राधेश्याम पांडे हमारा नाम है। नवसृजित नगर पंचायत राज्य सुल्तानपुर जो बनी है, इसमें आगामी होने वाले नगर पंचायत चुनाव में चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी रहे। कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है हमारे भाजपा परिवार सरकार है वो अग्निपथ का योजना चालू की है, तो उस पे आप क्या कहना मतलब चाहते ये हैं? है कि ये एक युवक नौकरी कर आए फिर यहाँ पर काम करे। युवाओं के लिए एक पुस्तकालय की आप देख रहे हैं अयोध्या भारती, मैं आपके साथ आदर्श मिश्रा। हमारे साथ आज बहुत ही चर्चित नेता राधेश्याम पांडे जी हैं, तो इनसे कुछ बात करेंगे। पूरा पूरा परिचय दीजिए। राधेश्याम पांडे हमारा नाम है। नवसृजित नगर पंचायत राज्य सुल्तानपुर जो बनी है, इसमें आगामी होने वाले नगर पंचायत चुनाव में चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी रहेंगे। तो आपका आगे विकास में क्या कार्य रहेगा, क्या आप करेंगे, क्या योजना आपकी है? देखिए, शासन की मंशा के अनुरूप जहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होता है वहीं नगर पंचायत बनती है, नगर पंचायत सृजित की जाती है। उसकी सबसे प्रमुख मंशा होती है यहाँ पे सफाई। सबसे पहला मुद्दा होता है सफाई। तो हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं सभी नगरवासियों को कि अगर हमको मौका मिलता है तो यहाँ सबसे स्वच्छ नगर पंचायत होगी। पुरानी नालियों की सफाई, नई नालियों का निर्माण, जहाँ पे आरसीसी नहीं है, इंटरलॉकिंग नहीं है, रोड नहीं है, रोड की समस्या है पूरे नगर पंचायत में, वहाँ बेहतर रोड की व्यवस्था होगी। पुरानी रोड जहाँ मरम्मत करने की ज़रूरत है वहाँ पे पुरानी नई रोड बनेंगी। और दूसरा अगला मुद्दा होता है यहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था। पूरे नगर पंचायत में प्रकाश की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। जो आवारा पशुओं का के शव होते हैं उनका अच्छा निस्तारण किया जाए। नगर पंचायत का एक यहाँ पे 6 धार्मिक स्थल हैं, प्रमुख धार्मिक स्थल 6 हैं। जैसे एक अरबिंद बरम बाबा हैं, बास गांव की कुटी है, हनुमानगढ़ी है, गोपाल बाग की कुटी है, बुढ़िया माई का स्थान है। इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पे बेहतर सुविधाएं दे के, साफ सफाई की और इसका विकास करके पर्यटक स्थल के रूप में अगर इसका विकास किया जाएगा तो लोगों की आस्थाएं भी जुड़ी हैं इससे, अच्छे अच्छे पर्यटक स्थल ये बन सकते हैं। अगला होता है शासन की मंशा के अनुरूप जो यहाँ पे लोगों का काम पहले ग्राम प्रधान और ब्लॉक से हुआ करते थे, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन नक्शा, जल कर इत्यादि, अब इसके लिए नगर पंचायत कार्यालय यहाँ बना हुआ है। जो नया नगर चेयरमैन चुन के जो भी आएगा उसके लिए सबसे प्रमुख मुद्दा होगा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार ना होने पाए। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि नगर पंचायत कार्यालय भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बन जाता है। लोगों को पहली बार जानकारी नहीं होती है, योजनाओं की जानकारी नहीं होगी, प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होती है, कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, तो उसको वहाँ के कर्मचारियों द्वारा मिसगाइड न किया जाए, उनका समय पे उनकी समस्याएं निस्तारित की जाएं और भ्रष्टाचार ना हो। अगर हमको मौका मिलता है तो नगरवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरे नगर पंचायत कार्यालय में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। पांडे जी, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा? आपके परिवार में कौन राजनीति में था? नहीं, हमारे परिवार में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है हमारे परिवार का। तो कैसे आप इसमें आने की सोचे? क्या आपका मतलब? अपने क्षेत्र में हम देखें कि यहाँ पे समाधानवादी राजनीति नहीं होती है। यहाँ पे जो है कुछ अलग ही टाइप की, न विकास से उनको कोई मतलब है। जो यहाँ के जो हम सभी नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अक्सर जो यहाँ पे स्थानीय नेता हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो कोई समाधानवादी राजनीति नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम आपके काम में लगे हुए हैं, उसका कोई समाधान नहीं निकाल पाते हैं, न निकालना चाहते हैं। तो हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बाकी सब में और हमारे में आप यही अंतर पाएंगे कि हमारे यहाँ हमारे स्तर पे जिन भी समस्याओं का समाधान हो सकेगा उनका हम समाधान निकाल के आपको देंगे। हम समाधानवादी राजनीति करना चाहते हैं यहाँ पे कि हाँ अगर आपकी समस्याएं हैं हमारे पास हैं और कहीं से भी किंचित किसी भी तरह से अगर उसका समाधान हो सकता है तो हम समाधान निकाल के आपको देंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो भाजपा सरकार है वो अग्निपथ का योजना चालू की है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अग्निपथ जो योजना लागू की है भारत सरकार ने, हमारे सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। हमारे विचार से तो अच्छा है। क्योंकि जो सेना होती है, सेना में जो सेवा देते हैं लोग, वो एक नौकरी करने के लिए तो बहुत सारी नौकरियां हैं।
युवाओं के लिए बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारे रोजगार हैं। सेना में जाना कोई रोजगार नहीं है, सेना में जाना एक देश की सुरक्षा के लिए सेवा देना होता है और वो हमारे हिसाब से नहीं हो सकता है कि हमको कितने दिन सुविधा दे, कितने दिन सेवा देनी है, कैसे सेवा देनी है, ये हमारे हिसाब से नहीं होता, देश की ज़रूरत के हिसाब से होता है। देश में वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उसमें लग रहा है, रक्षा विशेषज्ञों को भी आपने सुना होगा, वो ये लग रहा कि हर एक भारतीय को सेना की ट्रेनिंग ज़रूरी है आने वाले दिनों में। तो उस हिसाब से योजना बनाई गई है। इसका हमारे हिसाब से मैं इसका समर्थन करता हूँ। ये बहुत अच्छी योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश में सेना की ट्रेनिंग से परिपूर्ण होंगे तो आने वाले दिनों में हम जो भी चुनौतियां हैं सीमावर्ती आसपास के देशों से, हम उसमें सक्षम होंगे। है ना कि आपका मतलब ये है कि एक युवक नौकरी कर आए फिर यहाँ पर काम करे। देखिए, जो जैसे इजराइल है, आपके पड़ोस में एक देश है इजराइल, वहाँ पे हर एक नागरिक को 3 साल के लिए सेवा देनी होती है सेना में, ज़रूरी होता। क्योंकि इजराइल आप देख रहे हैं चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है और एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा वो चुनौतीपूर्ण देश है। तो वहाँ पे उसको ज़रूरत है कि हर एक नागरिक वहाँ 3 साल सेवा दे। आने वाले दिनों में हम यही देख रहे हैं कि जो आस पड़ोस के देश हैं हमारे, देख रहे हैं कि उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती होंगे। तो हमारे पास जो सेनाएं हैं 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो भी सेनाएं हैं, उनके अलावा भी ये ज़रूरी होगा कि हमारा हर एक नागरिक सेना की ट्रेनिंग से परिपूर्ण हो, उसको सैन्य ट्रेनिंग में पारंगत हो, उसको पूरी तरीके से तैयार रहे वो कि ज़रूरत पड़ने पे हम लड़ सकते हैं। तो हम इस लिहाज से, इस नज़रिए से इसको देखें। इसको रोजगार के साधन के हिसाब से आप मत देखिए। आप ये मान के चलिए कि हमको 4 साल, अपने जीवन के 4 साल उसमें देना है और उसके बदले सरकार दे भी रही है। यह भी नहीं कि कोई बहुत ज़रूरी है कि नहीं आप जाइए और निःशुल्क आपको सेवा करनी है। उसके बदले सरकार उस 4 साल के बदले आप अगर जोड़ेंगे तो 23 लाख रुपए लगभग दे भी रही है सरकार। इसको रोजगार से जोड़ के आप देखेंगे तब तो गलत होगा। और हमें लगता है कि देश की चुनौतियां जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से आपको इसको रोजगार के तरफ तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। गाँव के लिए क्या करेंगे सर? देखिए, नगर पंचायत में अगर हमको मौका मिलता है तो हम यहाँ युवाओं के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना करेंगे, जिसमें सबसे समृद्ध पुस्तकालय होगा। सारी पुस्तकें जो युवाओं के लिए होनी चाहिए, चाहे वो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, एकेडमिक हो, सारी पुस्तकें, सारे न्यूज़पेपर, सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध होंगी। एक पुस्तकालय की स्थापना करेंगे और यहाँ 15 वार्ड बने हैं। हर वार्ड में हम खेल के मैदान की व्यवस्था उनके लिए करेंगे और हर वार्ड में टीमें गठित करके उनको खेल किट प्रोवाइड करा के युवाओं को आउटडोर गेम के प्रति हम उत्साहित करेंगे। क्योंकि आउटडोर गेम उनका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर प्रकार से उनका विकास करता है। सामाजिक सरोकार की भावनाएं उनके अंदर आती हैं। जो युवक गुमराह हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और सामाजिक रूप से कटे कटे से रहते हैं, उन सब के लिए एक वरदान साबित होगा कि अगर उनको आउटडोर गेम के प्रति हम लोग जोड़ पाएँ, उनको टीम के भावना के साथ वो बाहर खेल पाएँ। यहाँ खेल के मैदान की आप देख रहे हैं बहुत कमी है। यहाँ पे दौड़ने के लिए लड़के सड़कों पे सुबह सुबह दौड़ते हैं। अभी हाल में 1-2 दुर्घटनाएं भी आपको देखने को मिली। हमारे पास खेल के मैदान की कमी होने के कारण ही बच्चे सड़क पे दौड़ते हैं सुबह प्रैक्टिस करने के लिए, और खेल के मैदान नहीं है। तो ये हमारा नगरवासियों से और युवाओं से वादा है कि आपको हर वार्ड में हम बेहतर खेल के मैदान और खेल की किट प्रोवाइड कराएंगे और आप अच्छे से खेलें, अपना सामाजिक शारीरिक विकास करें। नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम।